ब्लू राज कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, सभी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से वहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, संविधान के किस भाग में है, इसके महत्वपूर्ण कौन कौन से आर्टिकल हैं, सभी की विस्तारपूर्वक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। आज का अपना टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी साझा कर दूं। अभी दिल्ली पुलिस की 7,500 प्लस पदों पे विज्ञप्ति जारी हो गई है और उसमें आज हमने दिल्ली पुलिस के लिए ऑफलाइन कक्षाएं हमारी शुरू हो गई हैं। उसमें हमने 100 सीटें लिमिटेड रखी हैं। फिजिकल प्लस आपको पेपर की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। सीआरपीएफ की 1.30 लाख वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हो गई है। 200 लिमिटेड सीट हमारे पास, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएफ है, रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए भी हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके हैं। 100 सीट है, टारगेट बैच चला रहे हैं। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा के सरकारी नौकरी लगने के सपने को आप साकार करें। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। पहला प्रश्न ये से आता है कि संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, तो संविधान के भाग 5 में। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी है, इनसे जुड़े हुए आर्टिकल है। आपसे कोई ये पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? 124। बाद में सुप्रीम कोर्ट होगा, आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। भाग कौन से में है? भाग 5 के अंतर्गत है, भाग 5 में है। अब आगे देखो, क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 से पहले था? आपके मस्तिष्क में दिमाग में आ रहा होगा। तो हाँ, निश्चित रूप से भारत में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वो क्या था? देखो, सर्वप्रथम, अगर आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापना की गई। उस समय अब आपके दिमाग में प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि दिल्ली में क्यों नहीं की गई? अंग्रेजों के समय कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करता था। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? प्रश्न आएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया था? सर एलिजा हेनरी को नियुक्त किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट है। दोबारा सुन लो, आराम से दोबारा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 124 से कहां तक है? 147 तक। इतना तो समझ में आ गया। संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में है। अब देखो, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहां की गई थी? कलकत्ता में की। एक और देखो यहाँ, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1+3। कितनी थी? 1+3 थी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर एलिजा हेनरी। यहाँ देखो, अब एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। ये जो सर्वोच्च न्यायालय इसने कार्य कब से प्रारंभ किया था? 1774 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। ये थी फर्स्ट बात सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। दूसरा पॉइंट आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसको संविधान का मिनी चार्टर भी कहा जाता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? संघीय। ये प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती नाम है संघीय न्यायालय। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। संघीय न्यायालय ने अपना कार्य शुरू किया गया था 1937 में। कब किया था? 1937 में। इसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गवायर। सर मॉरिस, आप ये नाम याद रखना। देखो, एसएससी वालों में इनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर मॉरिस गवायर। अब आप देखो, फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट में कहां की गई थी? कोलकाता में की गई थी। कार्य कब से प्रारंभ किया? 1774 से प्रारंभ किया। सेकंड ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम किस नाम से जाना गया था? संघीय न्यायालय के नाम से। अब आपके दिमाग में विचार भी आ रहा होगा
कि संघीय न्यायालय को क्या खत्म हो गया? नहीं, जो ये संघीय न्यायालय है यही भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में जाने जाता है। यही संघीय न्यायालय, इसमें न्यायाधीशों की संख्या वेरी मोस्ट है। ये न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1 + 7, 1 + 7। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आ जाएगा ऐसा कुछ कोई हिस्ट्री के संबंध में ये बातें तथ्यात्मक हैं, आंकड़न हैं, आप इनको एक दो बार इस वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। फिर क्या है कि संविधान के भाग 5 में, एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना, संविधान के भाग 5 में क्यों बल दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में है। अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद अब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। 24(1), 24(2), 24(3), 24(4). 24(1) क्या कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, जो वर्तमान में नई दिल्ली में है। इसमें 1 + 7 न्यायाधीश होंगे, 1 + 7 न्यायाधीश। प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आप देखना 2019 के बाद में 1 + 33 हो गए। कितने हो गए? 2019 के बाद में 1 + 33 हो गए। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी संख्या को बढ़ाता कौन है? संसद बढ़ाता है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करता है। याद रखना, याद रखने वाली चीज है। अनुच्छेद 124(1) क्या कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसमें 1 + 7 न्यायाधीश होंगे। अभी इनकी संख्या संसद कानून बनाकर इनकी संख्या में वृद्धि कर सकता है। अब इस सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कौन करता है? कब होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। उद्घाटन करता कौन थे? एम.सी. सितलवाड़ थे। उस समय के महान्यायवादी थे एम.सी. सितलवाड़। प्रश्न ऐसा आएगा कभी नहीं एम.सी. सितलवाड़ कौन था, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी थे। ये बच्चे को प्रश्न आता है। और फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय, ये कमेंट करके खुद बताओगे, सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है और कितने नंबर के हैं कालक्रम के अनुसार? सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाई.वी. चंद्रचूड़ ने किया था। कब किया था? 1978 से 1985 के बीच में किया गया था। एक बार मैं आपको पुनः ये समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर आगे की ओर हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट चलते रहेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किसमें है? अनुच्छेद 124, 147 तक, कोई दिक्कत नहीं है। भाग कौन से में है? भाग 5 में। हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा हेम्फ्रे। कहां स्थापना की गई थी? कोलकाता में। शुरू कब से हुआ था? 1774 से। सेकंड पॉइंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा? संघीय न्यायालय। अगर संघीय न्यायालय से प्रश्न पूछा जाता है तो ये पूछेंगे सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती नाम क्या था? संघीय न्यायालय था। कहां है? दिल्ली में। 1937 में मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गावेकर इसके मुख्य न्यायाधीश थे। फिर है अनुच्छेद 124 से फर्स्ट क्या कहता है? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, गठन के संदर्भ में है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1900। किसने किया था? एम.एस. सितलवाड़ ने किया था। ये तो मेरा आज बच्चे आप लोगों को सबको आता है। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। अब देखो ये तो पूछते हैं कि वर्तमान में कौन है। ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो इसका आराम से लेना। आपको पीडीएफ के रूप में आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और हमारे जो कांटेक्ट नंबर चल रहे हैं आप उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी मैं मेरे द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है आपको उसके प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आगे देखो क्या हो रहा है। एक तो पूछते हैं वर्तमान में, एक तो पहला पूछेंगे तो आप बता दो हीरालाल जी कान्या। वर्तमान में कौन है आप मुझे कमेंट करके बताओ, और कितने नंबर के हैं ये भी बताओगे। फिर आता है सबसे लंबा कार्यकाल डीवाई.डी. चंद्रचूड़ का है। इनके ये 1978 से 1985 के बीच है। फिर पूछते हैं सबसे कम अवधि तक रहने वाला एन.के. सिंह। एन.के. सिंह बहुत बार परीक्षा में आता है कि न्यूनतम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति थे एन.के. सिंह। अब है प्रथम महिला पूछे आपसे, प्रथम फातिमा बेबी। कौन है? फातिमा बेबी। यहाँ देखो एक आपको बहुत रोचक चीज बताता हूं, उसको बड़े ध्यान सुनना। आज तक
भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, एक भी सिंगल महिला क्या नहीं बनी, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। ये फातिमा बेबे है, ये भी सिर्फ न्यायाधीश ही बनी थी, ये भी सिर्फ न्यायाधीश बनी। अब देखो मामला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितनी महिलाएं न्यायाधीश है? 8। कितनी है? 8। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत महिलाओं की संख्या कितनी है? 8। 8वीं थी इंदिरा बनर्जी। कौन थी? इंदिरा बनर्जी थी। ये वेरी वेरी मोस्ट है कि 8वीं मुख्य जो न्यायाधीश थी कौन थी? इंदिरा बनर्जी। अब इनमें से एक बन सकती है, बन सकती है। अब बनती किस आर्टिकल के तहत है? कोलिजियम प्रणाली क्या होती है? ये इसकी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तब आपको समझ में आएगा। फिर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके बनने की योग्यताएं क्या क्या है? अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए शिक्षण पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रसारित करें ताकि मुझे एक नई प्रेरणा मिल सके और आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा बेटर करने का प्रयास कर सकूं। अब देखो अनुच्छेद 124(2) ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये बाद में बताऊंगा। इसमें क्या है पहले ये तो समझो कि न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। अनुच्छेद 124(3) सीधा लो, न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। देखो यहां से प्रश्न आता है, निश्चित रूप से इसको ध्यानपूर्वक देखना। क्या आते हैं? पहला तो किसका नागरिक होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसके रूप में कार्य कर चुका हो? न्यायाधीश के रूप में। वह किसी भी न्यायाधीश के रूप में क्या कर चुका हो? कार्य कर चुका हो। अब आगे न्यायाधीश बनने की एक और योग्यता है, वह हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। न्यायाधीश बनने की ये योग्यता है। एक चौथी और है, राष्ट्रपति की नजर में प्रसिद्ध कानूनविद हो, अर्थात कानूनविद हो, कानून का जानकार हो। देखो न्यायाधीश बनने की योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 124(3) में। क्या क्या योग्यता है? एक बार ध्यान से सुनना। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। अरे आपको लोकल भाषा में बताओ, अगर न्यायाधीश आम नागरिक में बढ़ाती वो क्या अलग करते देश की। इसलिए न्यायाधीश जो जिस भी व्यक्ति को बढ़ाया जाता है उसके लिए कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए कि वह न्याय प्रणाली को सही ढंग से नियमन कर सके। अब आगे देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में क्या कर चुका हो? कार्य कर चुका हो। वह हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक किसके रूप में? अधिवक्ता का मतलब होता है वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति की नजर में वह प्रसिद्ध क्या हो? कानून का जानकार हो। अब यहाँ एक चीज और देखो, प्रश्न ऐसा नहीं है का ये पूछेगा एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा समझदार है। प्रश्न क्या पूछेगा कि ये सारी योग्यताएं अगर आपको दे दे उसमें से कहीं भारत में ऐसी जो न्यायाधीश बनने की योग्यता इसमें से कौन सी योग्यता के तहत आज तक भी न्यायाधीश नहीं बना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपल्सरी है। ये है कि राष्ट्रपति की नजर में वह प्रसिद्ध कानून का जानकार हो, उसको न्यायाधीश नहीं बनाया गया। ये भारत की जो न्यायिक प्रणाली है उसकी गौरवमयी परंपरा है। आप देखो कोलिजियम प्रणाली क्या होती है? 1993 में कैसे आई थी?
न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या पावर है, उसकी सभी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। आपसे मेरा निवेदन भी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रसारित करके आप मुझे एक नई ऊर्जा देने का काम करें ताकि मैं आपके लिए कुछ नया कर सकूं। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।